नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज़ 24 पर। और आज हमारे साथ एक गेस्ट है जो एक अपने आप में एक ऑलराउंडर है। इन्होंने अभिनय के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। ये है अलका श्रीवास्तव जी। अलका जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा अपने बारे में ब्रीफ करें, थोड़ा परिचय दीजिए, क्योंकि मैंने सुना आपकी उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा हैं कि मैं खुद ही याद नहीं रख पाऊँगा। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर मेरा नाम अलका श्रीवास्तव है जैसे आप बता चुके हो और मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ। बट मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज़ एन आर्टिस्ट आई थी मैं सबसे पहले मॉडलिंग में आई थी। मॉडलिंग में मैंने कुछ मतलब अचीवमेंट्स किए हैं जैसे मिसेस प्राइड ऑफ चंडीगढ़, सुपर मॉडल ऑफ चंडीगढ़ और मिसेस पंजाब फाइनलिस्ट भी रह चुकी हूँ मैं। इसके अलावा छोटे-मोटे और जैसे ब्यूटीफुल आइज़ वगैरह के मैंने अवार्ड विन किए थे। अलका जी, एक अगला सवाल मेरा ये है, आप अपनी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं, क्या करते हैं, कौन किस प्रोफेशन में है? एक्चुअली मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं अभी। जी, जी। 7 एंड 9 इयर्स का एक बेटा, एक बेटी है मेरी। और हस्बैंड का मेरा खुद का बिज़नेस है और मैं इस प्रोफ़ेशन में हूँ। जी, और अगर आपकी बात की जाए एजुकेशन की, सर एजुकेशन में उसमें भी मैं मैंने सुना है आपने काफ़ी कुछ ऐसा यूनिक किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। हाँ जी, एक्चुअली मैं ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमबीए, एमकॉम प्लस एक पीजी डिप्लोमा बैंकिंग फाइनेंस में किया है मैंने। अगर एज़ एज आप बात करें तो लोगों की 20-21 साल में जाके ग्रेजुएशन जी, होती है, जी। 22 साल में होती है, लेकिन मैं 21 ईयर की एज में ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले चुकी थी। तो ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। काफ़ी हद तक आप कह जी, जी, सकते जी। हैं बट मतलब मैंने कभी ये चीज़ें शो नहीं करी हैं। लाइक मैंने बचपन में बहुत सी क्लासेस ऐसी थी जो 1 साल में 2-2 क्लास पढ़ के एग्ज़ाम दिए क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। और इवन तो जब पढ़ने का शौक अभी भी रखते हैं आप? हाँ, बट थोड़ा तरीका बदल गया है अब। अब अब आप बिज़ी मुझे हो गया थोड़ा फैमिली के साथ। नहीं फैमिली के साथ बिज़ी हूँ लेकिन मैं अपने कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे इनबिल्ट होती है वो जी, ख़त्म जी। नहीं होती हैं। आप मुझे जिस भी फ़ील्ड में डालोगे मैं उसकी स्टडी करने लग जाती हूँ। तभी अब मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया आप एक ऑलराउंडर हैं। हुँ। तो ये बिल्कुल आप पे सूट करता है। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रहता है कि आप लाइक अगर आपने मुझे अभी कोई टॉपिक दे दिया एक्सपोर्ट का, तो मैं एक्सपोर्ट के बारे में सर्च करूँगी। मतलब कोई भी चीज़ आ जाए, अब मैं मॉडलिंग में मतलब आई तो आपका मैं मुझे आर-एन-डी में मॉडलिंग काफ़ी का इंटरेस्ट है। हाँ, मॉडलिंग में आई तो मुझे जी, जी। लगा कि नहीं, मुझे यहाँ स्टे नहीं करना, मुझे कुछ आगे करना है। तो मैं उसके बारे में सर्च करने लगी, मैं क्या कर सकती हूँ, इससे आगे कौन-सा हमारा प्लेटफ़ॉर्म है या नेक्स्ट ईयर क्या है मेरी। तो जो आप बात करें जैसे मॉडलिंग, तो आपने जो स्टार्ट किया अपना करियर तो मॉडलिंग से ही स्टार्ट किया पहला? हाँ, सबसे पहले मॉडलिंग से, तो बट मैं कहाँ-कहाँ जब आपने शोज़ किए और कैसे? अम, बताइए। कि ये मैंने चंडीगढ़ में है, अब एज़ अ जूरी बैठती हूँ मैं। मैं उसके लिए जयपुर गई हूँ हुँ। और गोवा भी गई हूँ, गुजरात गई हूँ, पालमपुर गई हूँ, मतलब आउट ऑफ स्टेट्स कई जगह गई हूँ मैं। तो हर जगह फैमिली का सपोर्ट रहा है आपको। हाँ, फैमिली का सपोर्ट रहा है। तो इसके थोड़ी एक ये प्रॉब्लम आती है, आप जी, समझ सकते हो मैरिड हूँ, जी, बच्चे भी जी, जी। हैं, बट ठीक है मतलब रही है सपोर्ट, इंडिपेंडेंट बनाया उन्होंने हुँ। मुझे। तो मॉडलिंग के बाद अगला पड़ाव आपका, जैसे आप अभिनय के क्षेत्र में हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने कौन-सा किया है? या कुछ याद हो अभी भी, क्योंकि आपकी इतनी सारी लिस्ट है, जो भी आपको याद हो? सबसे पहले आई थिंक मैंने सॉन्ग किया था जो काफ़ी फ़ेमस रहा, मतलब सॉन्ग जी। वो गुलाब सिद्धू जी का है और आई थिंक 3.5 मिलियन क्रॉस है वो गाना इस टाइम पे, मलकीत रौनी जी के साथ किया था मैंने। और उसके बाद मैंने काफ़ी किए। उससे पहले आई थिंक एक मैंने ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी की मैंने ऐड की थी, ओह माय गॉड! ठीक है। फिर उसके बाद तो मतलब फ़िल्म्स ये वो सब चल ही रहा है तो लगातार। मूवीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें भी लिस्ट सुना मैंने काफ़ी लंबी है। हाँ जी, उसमें से जो ख़ास मेरी रही है एक रही है धुरंधर जी। और मैं वापस आऊँगा। अभी एक चौपाल पे चल रही है तो वो। धुरंधर में आपका उसमें क्या रोल? धुरंधर में सर ऐसे रहा था, मैं कास्टिंग भी करती हूँ। हुँ। तो मैं कास्टिंग की थी, मेरे करीब 33 के करीब लोग हैं जिन्होंने इस फ़िल्म में काम किया है। तो मैं एज़ अ कास्टिंग वहाँ पे गई थी, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है। तो मतलब एट लास्ट मोमेंट उन्होंने मुझे भी ले लिया। तो मैंने वहाँ भी काम किया, मेरी टीम ने भी किया। फिर उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, जो मैनेजमेंट मैं कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे सेकंड टाइम पटियाला में खुद कॉल करके बुलाया कि आप हमें ये रिक्वायरमेंट है, आप आइए। तो जो आप देखते हैं कि जैसे जो पंजाब की इंडस्ट्री है और जैसे आप धुरंधर में गए, तो इनमें डिफरेंस देखते हैं कुछ?
दोनों में हाँ, थोड़ा डिफरेंस है थोड़ा मैनेजमेंट या का। अभी भी लोग कहते हैं काफ़ी डिफरेंस है? हाँ, मैनेजमेंट का बहुत डिफरेंस है। जी। बॉलीवुड का सेटअप बहुत अलग होता है, वहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, कोई लाउड नहीं होता हमसे ज़्यादा, बड़े प्यार से मतलब टेलर दादा, मेकअप दादा, बहुत प्यार से बात करते हैं सब लोग। और इसी जगह हम पंजाबी इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं कौन आया है, मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं है। जी, वहाँ जी। पे हर इंसान की रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, कुछ और आने वाले कुछ प्रोजेक्ट आपके जिनके बारे में आप बताना चाहते हो दर्शकों को? अभी चल रहा है मेरा एक पॉलिटिकल कम लव स्टोरी चल रही है। जी। और उसके अलावा कुछ पाइपलाइंस में है, वो मैं अपने पेज पे हमेशा डालती रहती हूँ, जो भी कास्टिंग होती है, जैसे सॉन्ग्स भी कर रही हूँ मैं। अभी भी हमारे 5-6 गाने लाइन अप हैं, तो उसके लिए मैं कास्टिंग डालती हूँ साथ-साथ। और किसी ने आपको जैसे कोई आपको फ़ॉलो करना चाहता हो तो इंस्टाग्राम वगैरह पे हाँ जी, अलका श्रीवास्तव फ़िल्म मेकर के नाम से है फ़िल्म मेरा। मेकर के नाम हाँ से, ठीक है। जी। तो मैम अभी मैंने सुना जैसे आप आजकल आप भी पॉडकास्ट में आ गए हैं, क्या आपने भी कई लोगों को पॉडकास्ट किया? हाँ जी, मैंने किया है पॉडकास्ट। मैं मतलब मैंने बोला ना कि मुझे रहता है कि नहीं, जैसे मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट जब किया था, तो मुझे जब पता चला मुझे करना है, बस मुझे इंटरेस्ट है, मुझे करना है एक बार। तो वो थे कोई जो मैंने पहला किया था, एक हाई कोर्ट से लॉयर थे, तो उनके साथ किया था मैंने। मैरिज से रिलेटेड टॉपिक था अपना, बहुत अच्छा टॉपिक रहा है वो। काफ़ी लोगों की मेरे को पर्सनल क्वेरीज आनी शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने कई किए, कमर्शियल भी किए, वैसे भी किए, बहुत किए तो हैं। कहने का मतलब ये है अलका जी जैसे हर फील्ड में आ रही है तो सबको अपनी नौकरी बचानी पड़ेगी अब। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सबको नौकरी दिलाने की कोशिश करती हूँ। आपको आई थिंक पता नहीं है, मैं जॉब प्लेसमेंट्स भी देती हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट। एक्चुअली मैंने कभी अपने लिए नहीं ढूँढा कुछ भी काम, मैंने लोगों के लिए ढूँढा। मुझे बाय चांस मिला ऐसे। तो आप मतलब थोड़ा ये जो सोशल वर्क में भी बिलीव करते हाँ, हैं मैंने कि खुद बढ़ो आगे 100%। और औरों को हाँ, आगे लेके मैं चलो। 100% बिलीव करती हूँ। आप किसी की हेल्प करके देखो, आपकी अपने आप हेल्प हो जाएगी। मेरी लाइफ में तो यही हुआ है। मैंने जब भी किसी की हेल्प की, मेरी अपने आप हुई। जितने भी सेट पे गई हूँ, मैं कास्टिंग के उससे गई हूँ, लोगों को काम दिया है, मैंने कभी अपना नहीं सोचा, लेकिन सब जगह मुझे अपने लिए भी काम मिला। हुँ। तो इसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं आगे भी? हाँ, मैं इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मतलब मैंने जॉब्स तो बहुत की हैं। मैं एज़ अ मैनेजर लेवल ही की है मैंने हमेशा जॉब, कॉलेज में लेक्चरशिप की है, बट जो एक्चुअल इंटरेस्ट आया, अब खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मुझे यहाँ मिला। हुँ। तो आप जैसे आप काफ़ी मूवीज़ में दिख जाती हैं, सॉन्ग्स में कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो थिएटर से आते हैं। तो हाँ, आपको लगता है कुछ डेफ़िनिटली। अगर कोई स्टार्टअप करे अपना करियर इस फील्ड में ना तो उन्हें थिएटर करना चाहिए? हाँ, थिएटर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में जीना सिखाते हैं, कैसे आपको मतलब बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ। मतलब इस चीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं कि ये ग्लैमर की दुनिया है, बड़ा अच्छा पेमेंट होगा, बहुत एन्जॉयमेंट है, ऐसा नहीं है, ये बहुत स्ट्रगल की दुनिया है। एक्चुअल में स्ट्रगल यहीं पे है। अगर सबसे पहले आपको स्टार्टअप अगर आप थिएटर से कर रहे हो, तो आपको पता होगा बेसिकली वहाँ बेसिक पे लोग नॉलेज झाड़ू आपको भी मारते जी, हैं, जी। खुद से मेहनत करते हैं। और यहाँ आके भी अगर आप शूट पे हो, तो आपको 12 से 14 घंटे की शिफ्ट होती है, जिसमें आपको रेगुलर खड़ा रहना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि दीदी मुझे काम चाहिए, काम चाहिए। मैं उनको देती हूँ, जब वो आते हैं ना, पहली बार में मना कर देते हैं। क्यों? शाम को जब हम घर जाते हैं, सबके पैर सूजे हुए होते हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना है जो इंडस्ट्री के काफ़ी अनुभवी लोग हैं, वो कहते हैं जो नॉर्मली जो बिना थिएटर के आता है वो काम जो 10 घंटे में करता है, जो थिएटर आर्टिस्ट होगा वही 5 घंटे में काम खत्म करते हैं। हाँ, फ़र्क पड़ता है। अगर आप सीख के आ रहे हो तो आपके जल्दी आता बेसिक्स है। अगर हाँ, स्ट्रॉन्ग है बेसिक अगर। स्ट्रॉन्ग है तो आप कर लोगे, वो तो नेचुरली है। वो किसी भी फ़ील्ड में चले जाओ, अगर आपने लर्निंग की है, सीखा हुआ है, तो आप जल्दी काम करोगे। जी, जी। कुछ और बताइए हमारे दर्शकों को कुछ विशेष उपलब्धि है आपकी? अच्छा, मैं एक चीज़ और लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ना मुझसे एक सवाल पूछते हैं, आज मैं वो पर्सनल भी बताना हुँ। चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड की सपोर्ट पूछते हैं, एक-दूसरे से सभी लोग पूछा जाता है। आप लोग सपोर्ट किस चीज़ को कहते हो कि मतलब हर टाइम साथ में चले या कुछ ऐसा? नहीं, हस्बैंड की सपोर्ट वो होती है जो पीछे से कर रहे हैं वो। जी, जी, जी। मुझे एजुकेशन मेरे पापा ने दी थी, ठीक है? मेरे पापा ने मुझे बचपन से एक चीज़ सिखाई कि बेटा तेरा गोल्ड कोई भी चोरी कर सकता है, तेरा घर ले सकता है, तेरे कपड़े ले सकता है, कोई भी चीज़ तेरी चोरी हो सकती है, पैसा हो सकता है, लेकिन जो एजुकेशन है वो कोई चोरी नहीं कर सकता, वो तेरी अपनी चीज़ है। और ये सच है, मैं लाइफ में बहुत बार गिरी हूँ, उठी हूँ अपनी एजुकेशन के बेस पे। आफ्टर मैरिज सपोर्ट क्या चाहिए होती है, मतलब पढ़ाई करी लेकिन मैं खुली नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे खुलना सिखाया है, जो भी काम होता है खुद कर।
जो भी कर खुद कर। कभी-कभी शुरू-शुरू में मैं परेशान होती थी कि क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं उस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। वो कहीं न कहीं मेरे एक टीचर हो गए जिन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। आज की डेट में इंडिपेंडेंट होना सिखाया। इंडिपेंडेंट होना जी, तो जी, वो उन्होंने ही बहुत सिखाया। ज़रूरी है। मेरे ख़्याल आज की जनरेशन का इंडिपेंडेंट होना हाँ, बहुत मैं ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट नहीं थी, मैं पढ़ी-लिखी थी, मैं सब कुछ थी, बट मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने बनाया। मतलब अगर अभी भी मुझे कहीं जाना है, मुझे पता है मैं कभी डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे मोस्टली लेडीज़ रहती हैं कि हस्बैंड छोड़ के आएँगे, लेके आएँगे, हम शॉपिंग पे जाएँगे। नहीं, मैं किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। उन्होंने मुझे हर चीज़ खुद करनी सिखाई है, कि खुद से करो। जी, जैसे कुछ आने वाली जनरेशन है, जैसे जो इस लाइन में आना चाहती है पर्टिकुलर, उनके लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? हाँ, उनके लिए ये है कि एक तो अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करके आए यहाँ पे कि बहुत स्ट्रगल है, मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि सब कुछ ईज़िली मिल जाएगा। स्टार्टिंग बहुत टफ होती है यहाँ पे। और दूसरा ये जो आपके माइंड में रहता है ना कि आते ही आपको वैनिटी मिल जाएगी, आपको मेकअप मिल जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। स्टार्टिंग में आपको खुद से कुछ भी करना पड़ सकता है। अगर आपका शूट जंगल में है ना, तो आपको जंगल में रहना पड़ सकता है। आप लोग कहते हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बुराई करते हैं, वहाँ खाना अच्छा नहीं था, वहाँ ये नहीं था। लेकिन जो प्रोडक्शन है, आज मैं प्रोडक्शन में भी हूँ, मुझे जी, पता है चीज़ें मैनेज करनी कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। एक जंगल में सेटअप, मैं धुरंधर की ही बताती हूँ। धुरंधर में उन्होंने जब एक जंगल में शूट किया था पटियाला में, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि वहाँ 2 आई थिंक वैनिटी थी, ज़्यादा नहीं थी। वो कहते पता नहीं हमने ये सेटअप कैसे लगा रखा है, ये लगता है कि कहीं गिर ना जाए, मिट्टी में दब ना जाए। और 7-8 दिन वहाँ पे शूट चला था जंगल में। वहाँ पे जो मेरे साथ आर्टिस्ट थे, वो 7-8 दिन जंगल में मंजों पे रहे थे। बेसिकली दिन में रात का शूट होता था, सारी रात जंगल में बैठते थे। मच्छर काट रहे हैं, उन्हें कुछ कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट थे उनको पता था, जो एक्सपीरियंस थे कि हमें करना है। लेकिन जो फ्रेशर थे, नए थे, वो कमियाँ निकालने में लगे हुए थे वहाँ पे। तो मोटा-मोटा कहने का आपका ये मतलब है कि अगर आप इस लाइन में कोई आना चाहता है, तो उसे पेशेंस पेशेंस और बहुत ज़रूरी स्ट्रगल है, दोनों के हाँ। लिए रेडी रहना और इस चाहिए। चीज़ को एन्जॉय करो। मैं कहती हूँ एन्जॉय करना चाहिए। मतलब बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं जो शायद मैं धीरे-धीरे आगे आने वाले टाइम में शेयर भी करूँगी सोशल मीडिया पे। जैसे बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं, अच्छा मुझे बाहर जाना है शूट के लिए, मैम नहीं, उसके लिए ज़्यादा पेमेंट लगेगी। आप ये सोचो ना, आप ट्रिप के लिए भी जाते हो, पार्टीज़ भी करते हो, तो आप जब जा रहे हो उस चीज़ को एन्जॉय करते जाओ। आप शूट करने जा रहे हो। जी, जी। ट्रैवल को एन्जॉय करो, उसके बाद वहाँ पे वर्क करो, तो आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। अलका जी, अगला सवाल मेरा ये है, जैसे मैंने सुना है काफ़ी और जो आपके क्लोज़ फ्रेंड है, कुछ मेरे भी नोन हैं, तो आपने लाइफ़ में काफ़ी स्ट्रगल और अप एंड डाउन भी देखे हैं। कुछ आप कई जगह तो आप अच्छे मुकाम पे पहुँच गए थे, लेकिन आपके अंदर की जो विल है कि कुछ और करना है, कुछ उस लिए आपने काफ़ी कुछ छोड़ा भी है। तो क्या आप बताएँ कैसे रहा ये जर्नी? जर्नी में जैसे मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैंने कॉलेज में लेक्चरशिप की है या फिर मैंने मैनेजमेंट लेवल पे ही काम किया है, जैसे एज अ मैनेजर पोस्ट पे किया है। बट आफ्टर मैरिज जब बच्चे होते हैं तो हर लेडी को जी, एक बार छोड़ना होता है, तो मैंने छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट वही बात है, मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैंने घर से मैंने ऑनलाइन काम किया। आप कहोगे मेरे ऑल ओवर इंडिया सारे प्रोडक्ट जाते थे, पूरे इंडिया में मैंने करे हैं। वो भी मेरा बहुत अच्छा किया। फिर एक टाइम आता है कहीं पर हमारी लाइफ में ना, बहुत एकदम से डाउन भी आ जाता है। जी, जी, जी। वो सबसे अलग मोमेंट होता है। कोरोना में वैसे बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। उस टाइम पे कुछ ऐसा मेरी लाइफ में भी हुआ कि हमारा मतलब बिल्कुल हम लोग खत्म हो गए थे। उस टाइम पे हमने करियाने की शॉप की। मतलब ये बहुत अजीब लगता है, लोगों को नहीं पता, मैंने 3-4 साल करियाने का काम भी किया है। बट उस टाइम जब किया तो मैंने फिर उसमें भी 110% दिया। मतलब जिस लड़की ने कभी एक चावल का दाना खरीद के नहीं देखा था, उसने वो सामान बेचा है। बहुत सारे लोग, फिर जब मैं चेंज आया मेरी लाइफ में तो कहते तूने बताया नहीं, तू इतनी पढ़ी लिखी थी। तो मैंने हंस के बोला कि मैं एलएलबी के ऑफिस में तो बैठी नहीं थी, डिग्री लगा के बैठी। पर ठीक है, उस टाइम पे जो मोमेंट था मैंने उसको जिया, उसमें 100% दिया अपना। देन उसके बाद स्विच किया लाइफ को फिर से। बट बहुत हेक्टिक रही वो लाइफ, बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था। जिस लॉकडाउन के टाइम पे लोग अपने बच्चों को लेके घर में बैठे थे, उनको सेफ टाइम दिया था, वो टाइम में अपने बच्चों को लेके शॉप पे बैठी थी। तो स्ट्रगल करने में मैं कभी नहीं पीछे हटी चलिए, अब हूँ। वही बच्चे आपको टीवी पे देख के खुश होते होंगे। हाँ, वो खुश होते हैं। वो अब प्राउड फील करते मतलब होंगे, अपनी क्लास में बच्चों को बताते होंगे हमारी मम्मा यहाँ है हाँ, यहाँ। मैं जब से भी कर रही हूँ वैसे मैंने कभी बताया नहीं किसी को। मेरे घर वाले बहुत कम देखते हैं ये चीज़ें। तो स्टार्टिंग के गाने ये वो तो कुछ भी नहीं पता मेरे घर वालों को। अब दिखना शुरू हुआ है, अब वो थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं कि बच्चे भी हाँ, लेते मेरे हैं कि मम्मा हाँ, करते सेलिब्रिटी हैं। किड बन गए हम ये। हाँ, अब उनको होता है। इवन मैंने बच्चों को जैसे कास्ट किया पीछे धुरंधर में, क्या और जगह, अब उनको मतलब पहले कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, जी। अब कहने लगे मम्मा हमें भी करो। तो ठीक है, अब अपने बच्चों को भी सपोर्ट करूँगी जब बाहर के बच्चों को करती हूँ तो।
तो ये थे हमारे साथ अलका जी जिन्होंने आज अपने दिल खोल के बातें हमारे सामने रखी, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और अपने करियर के बारे में। अलका जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।